अगर आप आयकर दाता हैं और अगर आपको अपने मोबाइल फ़ोन से या कंप्यूटर से आईटीआर फाइलिंग करने का तरीका पता नहीं है, नहीं जान रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास हो सकता है। आज के इस वीडियोज में हम आपको आईटीआर फाइलिंग करने का तरीका को स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आईटीआर फाइलिंग करने के लिए आपके पास फॉर्म 16 का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर्म 16 की मदद से ही आप आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं। आयकर गणना रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को एंटर करके यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप अपना पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से आप होम पेज में पहुँच जाएंगे। आयकर विवरणी आईटीआर का यहाँ पर निर्धारण वर्ष चुनना है, तो यहाँ पर हम असेसमेंट ईयर 2023-24 को सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में आईटीआर फाइलिंग करने का माध्यम में ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में जारी रखने पर क्लिक कर देंगे। साथ ही उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप अगर पहले भी इस फाइलिंग को सबमिट करने का कोशिश किए थे तो फाइलिंग फिर से शुरू करने का ऑप्शन आता है। और अगर आप पहली बार अपना आईटीआर को फाइलिंग करेंगे तो यहाँ पर नया आयकर विवरणी फाइल करने का ऑप्शन आ जाता है। नई फाइलिंग शुरू करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर हम नई फाइलिंग शुरू करने का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आप इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस प्रकार से यह ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर आईटीआर 1 को चयन करेंगे और आगे प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे। प्रोसेस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक जनरल डिस्क्लेमर ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। आईटीआर 1 को वही व्यक्ति फाइलिंग कर सकते हैं जो सैलरी पर्सन होते हैं। जिनका सैलरी आता है ऐसे व्यक्ति ही आईटीआर 1 को भरते हैं। तो यहाँ पर हम आईटीआर 1 को भरने के लिए पात्र हैं, इसलिए यहाँ पर आगे हम प्रोसेस टू आईटीआर फाइलिंग पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से आईटीआर फाइलिंग करने के लिए यह ऑप्शन इनेबल हो जाता है। यहाँ पर आगे लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ आगे अदर्स पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर डेटाबेस को सुरक्षित रखने के संबंध में या त्रुटि ना हो, इसके संबंध में एक पॉपअप ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर कर्मचारी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सहित सभी जानकारी को एक बार अच्छे से चेक करना है और उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन में ग्रोस टोटल इनकम का ऑप्शन आ जाता है। फॉर्म 16 के अनुसार आपका इनकम यहाँ पर मैच करना चाहिए। इस कर्मचारी के मामले में छत्तीसगढ़ में सरगुजा और बस्तर संभाग में आदिवासी क्षेत्र भत्ता दिया जाता है, तो यह छूटा हुआ है, तो उसको यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो इस कर्मचारी को आदिवासी क्षेत्र भत्ता 1800 रुपया दिया जाता है, तो यहाँ पर इसको हम क्लिक कर देते हैं और उसके बाद में यहाँ पर बाकी अन्य जो भी सुविधाएं हैं ये इन कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अगले ऑप्शन में सैलरी के अलावा इस कर्मचारी के लिए और कौन कौन से आय के स्रोत हैं उसके संबंध में यहाँ पर जानकारी देना होता है। तो यहाँ पर इस कर्मचारी के लिए कोई भी अन्य आय का स्रोत नहीं है, तो यहाँ पर बाकी जो ऑप्शन है उसको नो पर सेलेक्ट करते जाना है और कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अब टोटल डिडक्शन का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर कर्मचारी का जितना कटौती हुआ है उसके संबंध में जानकारी को यहाँ पर देना है। तो किसी भी कर्मचारी को धारा 80C के तहत 1,50,000 तक का छूट दिया जाता है, तो इस कर्मचारी का जो छूट है वो 92,088 रुपया है। उसको यहाँ पर एक बार चेक करना है और नो पर क्लिक करते करते आगे यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद में अब अगले स्टेप में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपका जो आयकर है उसका गणना को देखना है, कटौती जितना हुआ है उसको देखना है और उसके बाद में फिर से हम टोटल डिडक्शन का ऑप्शन आ जाता है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसको भली भांति चेक करने के बाद में कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में इस प्रकार से
आयकर गणना करने का ऑप्शन आ जाता है। तो इस मामले में चूँकि इन कर्मचारी का आयकर योग्य राशि 5 लाख से कम है, इसलिए यहाँ पर आयकर का राशि 0 रुपया हो गया है। उसके बाद में टैक्स कैलकुलेशन को वेरीफाई करना है, जिसके लिए यहाँ पर इस प्रकार से यह ऑप्शन आ जाता है, वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स। यहाँ पर पूरा डिटेल को दिखाया जाता है। इस कर्मचारी के मामले में यहाँ पर ग्रोस टोटल इनकम 5,91,523 रुपया है और टोटल डिडक्शन धारा 80C के तहत 92,088 रुपया है। इसी प्रकार से जो कर योग्य राशि है वो 4,99,440 रुपया है। तो इस मामले में यहाँ पर इस कर्मचारी का जो कर योग्य राशि है वह 12,472 रुपया हो जाता है। क्योंकि आयकर विभाग के द्वारा 5 लाख तक के आय में 12,500 रुपये का छूट दिया गया है, इसलिए यहाँ पर इस कर्मचारी का जो कर योग्य राशि है वो 0 रुपया हो जाता है। अर्थात यहाँ पर जो 12,472 रुपया है उसमें रिबेट मिल जाता है, छूट मिल जाता है, जिसके कारण इस कर्मचारी का जो आयकर राशि है वह 0 हो जाता है। इसके बाद अगले ऑप्शन में अब इस फार्म को, इस फाइलिंग को जमा करना है, इसलिए यहाँ पर हम कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही जमा करने पर कन्फर्म पर क्लिक किया जाता है तो यहाँ पर इसको प्रोसेस करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर भी क्लिक करना है। प्रोसेस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से यू नीड टू टेक अ पेमेंट ऑफ ₹0, इस प्रकार से यह ऑप्शन आ जाता है। फार्म 16 के साथ में यहाँ पर जो भी जानकारी दिखाया जाता है, जो राशि दिखाया जाता है, उसको अच्छे से मिलान करना है और मिलान करने के बाद में प्रीव्यू रिटर्न इस प्रकार का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद में प्रोसेस टू वैलिडेशन, यहाँ पर जो ITR फाइलिंग किया गया है उसको प्रोसेस करने के लिए इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। तो इस प्रकार से अब हम अपना ITR को फाइलिंग कर चुके हैं, जमा कर चुके हैं। अब इसको वेरीफाई करने का अगला स्टेप आता है। ITR फाइलिंग को वेरीफाई करने के लिए ई-वेरीफाई नो पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार का यह ऑप्शन इनेबल हो जाता है। तो ई-वेरीफाई नो, ई-वेरीफाई लेटर, ई-वेरीफाई बाई ITR 5 इस प्रकार का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर मैं अपना आधार कार्ड के साथ में पंजीकृत मोबाइल नंबर में OTP के द्वारा इस ITR को वेरीफाई करूँगा। इस प्रकार का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है और जारी रखने पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर 6 डिजिट का एक OTP आता है। उस पर OTP लेने के लिए मैं अपने आधार कार्ड का ब्यौरा विधिमान करने के लिए सहमत हूँ पर क्लिक करना है और आधार को OTP जनरेट करने पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर 6 डिजिट का OTP को एंटर करना है और सत्यापित करने पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमने जो ITR अभी फाइलिंग किया हुआ है वो सबमिट होने के साथ साथ में अब ई-वेरीफाई भी हो गया है। यहाँ पर कन्फर्म सबमिशन पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से यह जो फाइलिंग हुआ है उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप डाउनलोड पर क्लिक कर सकते हैं और अभी आपने जो ITR फाइलिंग किया हुआ है उसको भी अपना मोबाइल फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फाइलिंग हुआ है इसको अब इनकम टैक्स का हेड ऑफिस में भेजने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह जो ITR फाइलिंग हुआ है वह ऑनलाइन मोड से वेरीफाई हो चुका है। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से अपना मोबाइल फ़ोन से ही आयकर गणना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से फार्म 16 की मदद से अपने मोबाइल फ़ोन से ही ITR फाइलिंग कर सकते हैं। तो आज का यह वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।